नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। प्रदेश की सरकार भले ही हर बार अपने कथन में ये कहती है कि किसी भी हाल में गुंडे माफियाओं तस्करों पर बाबा का बुलडोजर नहीं रुकेगा, और सही मायने में प्रदेश भर में हो भी रहा है। बाबा की बुलडोजर ने ऐसे लोगों को उजाड़ भी दिया है, लेकिन बरेली की तहसील नवाबगंज में इसका बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है। वर्षों पुरानी सब्जी मंडी को भूमाफियाओं के जिला प्रशासन की सरपरस्ती में उजाड़ा जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। बरेली की तहसील नवाबगंज में 100 वर्ष पुरानी सब्जी मंडी है, जिसमें सैकड़ों गरीब वर्षों से इस सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाते हैं। उक्त भूमि पर क्षेत्र के ही भूमाफिया रमेश चंद्र उर्फ बंगाली ने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर जमीन पर अपना कब्जा दिखाकर उक्त भूमि को जिला प्रशासन व पुलिस में साठ गांठ कर कब्जे की कोशिश की। वहीं अब सब्जी विक्रेताओं ने अपने परिवारों सहित आमरण अनशन शुरू कर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। विक्रेताओं का कहना है कि जिला पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार भी उक्त भूमाफिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आगे सुनते हैं पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला मौर्य। बताइए क्या समस्या है? समस्या सर ये है, हमारी सब्जी की दुकान लगती है और सब्जी नहीं बिक पा रही है। आज 8-9 दिन हो चुके होंगे दुकान बंद के लिए, और 6 दिन तो हो गए धरना धरे हुए। और थाने में से खबर आई, सीओ साहब ने कही थी कि 3 घंटे में दुकान खाली करो, नहीं तो बिल्डोजर चलवा दिया जाएगा। तो फिर हमारे फैजल भाई आए, इनने रुकवाया आके यहाँ पे, और रुकवाया तब से ही नहीं बैठ रही हैं सब बाली बच्चों को लेकर। खाना नहीं बनने आया घर पे, और खाना भी यहाँ पे एक टाइम मिल रहा है, वो भी चंदा कर रही है जा रहा है, वो तो बनने आए यहाँ पे कहीं रूखी सूखी ऐसी खाने को मिल रही है बच्चों को। और हमारी तो ये दरख्वास्त है कि हमें या तो जिंदा जलाया जाए, यहाँ पे आर्डर दिया जाए कि हम ही नहीं मर जाएं, घर जाएंगे ना। राष्ट्रपति जी से यही दरख्वास्त है हमारी यहाँ पे बच्चे सब बच्चों को यहाँ पे मार दिया जाए हमारे लिए। जब हमारी दुकान ही नहीं लगेगी, खाना क्या खाएंगे? जो पैसे थे जोड़े बड़े वो बच्चों को खिला दिए, अब है ही नहीं खाने के लिए। योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी से क्या कहना है, उनसे तो हमारी आपस की लड़ाई है, हमारे दुकान की लड़ाई है। बस हमें दुकान चाहिए, बस दुकान दिलवा दें हमारी, हमें मंडी चाहिए बस। क्या नाम है तुम्हारा? जहारा। जहारा, क्या समस्या है? अरे बहुत 3-4 दिन हो गए दुकान नहीं खुल रही है, सबकी सब्जी सड़ गई है और सभी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और खाना नहीं बनने आया, एक टाइम प्रक्रिया है और फाके हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, दूध भी नहीं मिल रहा बच्चों को। अब सब्जी बिकेगी तभी तो दूध मिलेगा बच्चों को। रोजी रोटी का संकट आ गया है। हाँ जी, और सभी हैं, ये नहीं हम ही हैं, सभी हैं, सभी परेशान हैं बेचारे। अब कुछ ना कुछ जैसे उम्मीद तो है हमें होगा इंसाफ हमारे साथ। क्या चाहती हैं आप? फैसला चाहते हैं। अब 3 पीढ़ी बदल गई है, ये भी नहीं कि सभी हैं ही पे बैठते हैं, हमारे दादा परदादा सभी ही से हैं। अब कहाँ जाएं, हम भी फैसला चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दयावती मौर्य। जी? दयावती मौर्य। दयावती, क्या समस्या है बताओ? हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, भूख के वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, घर पे बच्चों की दवाई नहीं चला पा रहे हैं, और यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहें, कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। हम 6 दिनों से यहाँ बैठे, जब हमारी दुकानें नहीं चलेंगी तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे हम, इसीलिए यहीं बैठे हैं। घर पे मरेंगे तो यहीं मर जाएंगे। योगी जी से क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं? हम अपना इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिला दें, हम अपनी मंडी की जरूर मंडी दिला दें। कब से है? कितनी पुरानी मंडी है ये? हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई यहाँ पे। अच्छा। दादे परदादे से चले आ रहे हैं, और अब हमारी जी 4थी पीढ़ी आ गई है। हमारी बस यही इच्छा है, हमें मंडी दिला दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति मौर्य है। प्रीति जी, ये बताइए क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है, दुकानें हमारी नहीं खुल रही, बहुत नुकसान हो रहा है, और जो पास था वो भी सब चला गया है, यही समस्या हो रही है। योगी जी से मेरी यही विनती है कि वो फैसला लें, हमारे गरीब के पेट पे लात ना मारें, और या फिर हमारे बारे में कुछ सोचें। हम बहुत दिक्कत में हैं, सरकार हम ही से, वैसे जनता से सरकार है। यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे यहाँ पे रह के, फिर और है ही नहीं कुछ आ रहा हमारे पास। अपना नाम? प्रदीप कुमार सूरी, एडवोकेट, नवाबगंज। सूरी जी, जानना चाहेंगे ये सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और कितने दिनों से ये धरना चल रहा है? नवाबगंज में एक रमेश चंद्र गुप्ता बंगाली नाम का भूमाफिया है। इसका बहुत बड़ा संगठित गिरोह है, और उस गिरोह में न्यायालय के कुछ लोग मिले हुए हैं, प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं, पुलिस के कुछ लोग मिले हुए हैं। ये लोग सब लोग मिल करके नवाबगंज के गरीब पिछड़े लोगों की संपत्तियों को, विवादित संपत्तियों को औने पौने दामों में खरीद करके दबाव बना के खरीदते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन के बल पर उस पर कब्जा करके महंगे दामों पर बेचते हैं। और इनका इतना बड़ा गिरोह है कि नवाब इनकी डर की वजह से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।
और उसी के बल पर इस सब्जी मंडी का इन लोगों ने फर्जी बनामा करा लिया है। जबकि जो चित्रा देवी हैं उनकी कोई औलाद नहीं थी और ठाकुर जी महाराज के नाम वो सब ज़मीन यहाँ पर दे चुकी थी और वो ठाकुर द्वारा जो है नवाबगंज पुराने सब्जी बाज़ार में बना हुआ। आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? हमने सभी अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी है और उनको बता दिया है कि इस सब्जी मंडी से इनका कोई लेना देना नहीं है और इसका बैनामा 1934 में हुआ था। उस बैनामे के दस्तावेज हमारे पास हैं। उस दस्तावेज में इन लोगों का कहीं कोई इंदराज किसी भी तरीके किसी राजस्व लेखों में नहीं है। वहीं एसएसपी ने उक्त भूमि को सख्ती के साथ जगह खाली करने के आदेश तक दे डाले हैं, जिसके चलते जनता में उनके प्रति आक्रोश व्यक्त है। जबकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच की बात कहकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अब ये देखना है कि इन गरीबों के साथ कितना न्याय होगा या जीत भूमाफियाओं की होगी। सर, नवाबगंज सब्जी मंडी का मामला है, वहाँ के तमाम जो सब्जी वाले हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। सर, क्या मामला है? एक मामला ज़मीन से संबंधित है, जो माननीय जो न्यायालय है सीनियर डिवीजन के यहाँ लंबित चल रहा था। उनके द्वारा एक निर्देश, उसमें एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश के क्रम में पुलिस जो थानाध्यक्ष उसको निर्देश दिया गया कि उनका जो आदेश है उसका अनुपालन कराएं। तो पुलिस के द्वारा जो भी आदेश दीवानी कोर्ट के द्वारा दिया गया उसका अनुपालन कराया जाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं दिल्ली बीजेपी से प्रदेश कमेटी में मेंबर हूँ। फैसल जी, जानना चाहेंगे यहाँ पे कितने दिनों से ये धरना चल रहा है और ये मंडी की अगर बात की जाए तो कितनी पुरानी ये मंडी है? ये करीबन 100 साल से ज़्यादा है हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग पैदा हुए, हम लोग यहाँ बड़े हुए और हमारे दादा परदादा वो भी यहीं पैदा हुए। परदादा के ज़माने से ये चल रहा है यहाँ, आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले से। अच्छा जी, कितने फड़ हैं यहाँ पर? यहाँ 183 फड़ हैं और यहाँ जो है प्रशासन का रवैया बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट का आदेश है तो हम वकील साहब ने भी आपको बताया कि अक्षरता से पालन कराया जाए। लेकिन कप्तान साहब के यहाँ अभी बीच में गए थे तो वही कप्तान साहब बोले मैं 20 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं हटा तो मैं सख्ती से हटवाऊँगा। और जिस दिन हम धरने पर यहाँ पर बैठे आज से 5 दिन पहले, तब सीओ साहब ने इन लोगों को ये बोला। इन लोगों ने भी मुझे बताया कि 3 घंटे का टाइम दिया था और बोले थे बुलडोजर तैयार है और ये सब उजाड़ देंगे हम। फिर हमें मजबूरी में धरने में बैठना पड़ा। बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पड़वा दिया। जिन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पड़वाया था, थाने में कम से कम 400-500 महिलाओं ने एक साथ, और मैं उनके साथ गया था, तो इंस्पेक्टर साहब को जो है एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी उनके खिलाफ़ कोई एफआईआर भी नहीं हुई। और उन जिन लोगों ने यहाँ मलबा डाला है उनका इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ना उनके नाम में बैनामा है, वो सिर्फ दादागिरी के दम पे सके। योगी जी कह रहे हैं कि किसी गरीब पर बुलडोजर नहीं चलेगा जी। और यहाँ तो गरीबों की बात आ रही, क्योंकि सब्जी वाले जितने हैं ये सब गरीब तबके के लोग हैं, तो उन पर बुलडोजर चलाने की बात प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है। जी, इसकी हमने शिकायत आगे की है और कई सारे मिनिस्टरों से भी मैंने इनकी शिकायत की, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है। कल हम उनसे मिले थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया और SPRA साहब को जो है जाँच सौंपी है इसकी। आप खुद भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर आपने गुमराह किया है कोर्ट को, देखिए ऐसा है कि जहां न्यायालय का मामला होता है सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ ही, लेकिन एक आम जनमानस के तौर पर इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं इंसान भी तो हूँ, इंसानियत के नाते इनकी मदद कर रहा हूँ। और आज इनकी ये स्थिति है कि बच्चों के पास दूध पीने के लिए दूध नहीं है। एक टाइम ये लोग खाना खा रहे हैं, चंदे के पैसे से जो है जो भोजन बन रहा है वो ऐसे ऐसे ये लोग खा रहे हैं। इनके पास 2-2 रुपये भी नहीं है। ऐसे पीरदी सूरी साहब हैं, ये लीगल एडवाइज़र तो हैं, लेकिन फ्री में जो काम कर रहे हैं हाजी साहब हैं और लोग हैं, हम लोग सब मिलके जो है हमारे यार दोस्त इसमें जो है पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर इन लोगों की मदद करते हैं। जानना चाहेंगे, एक लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है सब्जी मंडी के अंदर और आपका जो पुलिस प्रशासन है वो कह रहा है कि वहाँ पर बुलडोजर चला देंगे, तो ऐसे में आपकी तरफ से उन लोगों की क्या सहायता की जा रही है? देखिए, मैंने 2-3 बार बात भी की है और एक बार दोनों पक्षों को बुलाया भी, जिससे एक सामाजिक समझौता हो सके, मामले का निस्तारण हो सके। जैसी मुझे जानकारी मिली, मैंने देखा भी है, मैंने पुलिस वालों से एक निर्णय मंगाया था कोर्ट का। कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जो दूसरा पक्ष है उसके पक्ष में, कि उनके उपयोग उपभोग में किसी तरह का दखल ना दिया जाए, जिनका भी बैनामा है। वो लोग वहाँ निर्माण करना चाहते हैं, मंडी वाले चाहते हैं कि एज इट इज़ उनका काम चलता रहे। तो मैंने सोचा कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को तैयार नहीं हुए। जो चीज़ निकल कर आई है कि 1942 है, यानी कि आज़ादी से पहले से ये मंडी वहाँ पर चली आ रही है। जी। और वो ज़मीन थी वो ठाकुर जी के नाम की गई थी। जी जी। तो उसकी
उसके बाद कुछ भूमाफिया लोग हैं बताया जाता है, उन्होंने औने पौने दामों में ये रजिस्ट्री करवा ली है, जिसका दाखिल खारिज यही बरेली आपकी नवाबगंज तहसील से उसका निरस्त भी कर दिया गया। ऐसा है कि कई सारे लोग उस पर दावा पेश करते नज़र आ रहे हैं। एक कोई इंद्रपाल सुरजीत वगैरह हैं, वो भी अपने कागज़ लेकर के आए थे। एक राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने शायद इन्हें बैनामा किया है, अब तक मंडी में वसूली का काम वो करते हैं। एक और राजपूत हैं, वो भी अपने कुछ कागज़ लेकर के आए थे। तो अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब मैं राजस्व का वास्तव में मामला नहीं जानता हूं कि भाई किस तरह से क्या होता है, लेकिन जो कोर्ट के आदेश हैं मैंने तो वो देखे हैं खास तौर से। अच्छी बात यह है कि आपकी ही पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं, जी। गरीब लोगों के लिए उनको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसे में उनकी पीढ़ियाँ जो इसमें गुजर गई, उनके जो बीवी बच्चे परिवार जो पलता है वो इसी से पलता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका कहना है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि गरीबों को परेशानी ना हो, और ये इसके लिए हमने लगातार प्रयास भी किए हैं, लेकिन कहीं भी किसी तरह से कोई पक्ष नहीं बनना चाहता हूँ मैं। हमने उनका साथ देने के प्रयास भी किया है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी की मंशा भी है कि किसी गरीब को परेशान ना किया जाए। एक चीज़ वहाँ पे और अच्छी देखी, वहाँ पम्पलेट्स लगे हुए हैं, उसमें साफ लिखा है कि हम सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, ना ही इसके खिलाफ यहाँ कोई बोले, ना कोई राजनीति करे। ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव वहाँ पर देखने को मिली है। तो बस लोग जो है वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मैंने खुद देखा वहाँ पर। निश्चित रूप से, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जो उन लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, इस पक्ष को भी और उस पक्ष को भी। हम तो आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि दोनों पक्ष आएँ, बैठें, आपस में बातचीत करें, किस तरह से मामला निपट सकता है इसको देखें, और कानूनी पक्ष क्या है इसको अधिकारी देखें, इसके लिए भी हम लगे हुए हैं। मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि भाई इसका कानूनी पक्ष भी देखें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।